मीन राशि के सभी मित्रों के लिए सप्ताह बहुत राहत भरा सप्ताह है। मुश्किलों के बाद में जब कुछ अच्छा समय अपने साथ आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है। एक तरफ जहां शनि की 7.5 का सेकंड फेज आपको चल रहा है और ये सेकंड फेज जीवन में मुश्किलें बढ़ाता है, स्ट्रगल बढ़ाता है, लोगों के साथ वाद विवाद क्रिएट करता है, मेहनत ज्यादा होती है, फल कम मिलता है। लेकिन इस सप्ताह में कुछ ऐसे खास योग बने हुए हैं, 3-4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन इतना शानदार है कि इस पूरे सप्ताह के अंदर केवल एक दिन ऐसा है जिस दिन आपको परेशानी फील होगी, बाकी 6 दिन में नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तीनों विशेष योग का क्या फल आपको मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे शुक्र और चंद्रमा के विशेष राजयोग की। तृतीय भाव में शुक्र और चंद्रमा का योग बनता है। शुक्र स्वय राशि में है, चंद्रमा उच्च राशि में है। इसका क्या अर्थ है? यहां पे शुक्र की सीधी दृष्टि भाग्यस्थान पे है और चंद्रमा की सीधी दृष्टि भाग्यस्थान पे। जब दो शुभ ग्रह हैं, शुक्र अरिष्टों का नाश भी करते हैं, कष्टों का नाश भी करते हैं, जब भाग्यस्थान पे दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति का भाग्य उसे सपोर्ट करता है। जो काम पहले बनते बनते बिगड़ रहे थे वो काम नहीं बनते बनते बनने स्टार्ट हो जाएंगे। पता चलेगा बहुत कम मेहनत में सफलता मिल रही है, अनायास किसी विशेष सफलता की प्राप्ति आपको हो रही है। तृतीय भाव के शुक्र चंद्रमा के कारण व्यक्ति को यात्राओं से लाभ होता है, महिलाओं से लाभ होता है। फीमेल स्टाफ हो, फीमेल फ्रेंड हो, पत्नी हो, बहन हो या कोई रिलेटिव हो, उनसे आपको फायदा मिलने लगता है। अगर आपका काम टूर एंड ट्रेवल से संबंधित है, लॉजिस्टिक्स का काम है, टूर ट्रेवल का काम है, अगर आप किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय आपका अभी चलेगा, बहुत अच्छा लाभ आपको इससे मिलेगा। इस योग का पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। अगला जो विशेष शुभ योग बनता है गज केसरी योग। जैसा इसका नाम है, बहुत रेयर योग है, बहुत मुश्किल से चतुर्थ भाव में गज केसरी योग बनता है। जिस घर में योग बन जाता है उसके सामने वाले घर को और उसके घर को बहुत फायदा देता है। क्या फल मिलेगा? गज केसरी योग से जमीन, मकान, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है। परिवार के लोगों के साथ में सामंजस्य का, तालमेल का, उनके सहयोग से कोई सफलता मिलने का योग बनता है। 24, 25 और 26 तारीख में इस योग का पूरा फल आपको मिलेगा, स्पेशली 24 और 25 तारीख में। तो जितना फायदा आप उठा सकते हैं इस योग का उठाइए। तीसरा जो महत्वपूर्ण योग बनता है वो बनता है आपकी कुंडली में बुधादित्य योग। ये बुधादित्य योग पंचम भाव में बन रहा है सूर्य और बुध के कारण। सूर्य देव मान सम्मान के कारक हैं, तेजों में बनाने वाले ग्रह हैं। सूर्य सबसे तेज चमकते हैं, सारी सृष्टि के लिए प्राण का संचार करने वाले ग्रह हैं। जब सूर्य और बुध का संयोग पंचम भाव में बनता है तो व्यक्ति को सरकार से लाभ मिलता है, ब्यूरोक्रेट से फायदा होता है, उच्च पदस्थ व्यक्तियों से लाभ मिलता है। और अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। किसी प्रमोशन या इंक्रीमेंट का अगर आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे वो काम आपका अभी हो सकता है। और एक स्पेशल बात, अगर आपकी मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये सप्ताह उन सभी चीजों से आपको राहत देने वाला रहेगा। कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। इसके बाद सप्ताह का जो अंतिम दिन है, केतु चंद्र मंगल का योग केतु चंद्र और मंगल का योग बनेगा। हालांकि चंद्र मंगल का योग लक्ष्मी योग कहलाता है, लेकिन केतु चंद्रमा भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। यात्रा में सावधानी बरतिएगा, अनावश्यक खर्चा हो सकता है, बिना बात बैठे बिठाए पैसा खर्च आपको करना पड़ सकता है। तो थोड़ी सी सेफ्टी और सावधानी बरतना है। ट्रैवल में विशेष ध्यान रखना है। मीन राशि के सभी व्यक्तियों को इस समय शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 से अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे आसान और सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूं। करना क्या है, जितना आपका शरीर का वजन है, जितना बॉडी वेट है, उसके बराबर उड़द के दाने या उड़द की दाल थोड़ी सी लेकर या उसका उड़द का आटा बना करके आप उसकी गोलियां बना के मछलियों को डाल सकते हैं, या डायरेक्ट वो आटा चीनी के साथ मिला के चींटियों को डाल सकते हैं। ये उपाय अगर आप कर सकते हैं, एक बार आप करके देखिए, वजन के 10वें हिस्से के बराबर। सपोज आपका वजन 70 किलो है तो 7 किलो उड़द लेकर उन्हें पीस के आटा बना के या तो मछलियों को डालना है या चींटियों को डालना है। ये करने के बाद शनि के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। दूसरा उपाय, ओम शम शनेश्वराय नमः, इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन करना चालू कर दो। और अगर संभव है तो पुराने कपड़े, पुराने जूते चप्पल ये घर में एक्स्ट्रा मत रखो। जो भी चीजें घर में बंद पड़ी हैं तुरंत उनको निकाल दो। बंद पड़ी हुई चीजें वैसे भी वास्तु दोष क्रिएट करती हैं, और जब शनि खराब होता है घर में चीजें खराब होने लगती हैं। एक के बाद एक मेंटेनेंस का काम घर में आता ही रहता है। तो जितनी भी खराब चीजें घर से उनको निकाल दीजिए, शनि के प्रभाव अपने आप कम हो जाएंगे।
वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनकी राशि मीन है, डी से उनका नाम स्टार्ट होता है, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।